हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, उसका सिंटैक्स और उसका एग्जाम्पल। सबसे पहले हम देखेंगे कि नेस्टेड इफ एल्स क्या है। तो व्हेन अ सीरीज ऑफ डिसीजन इज रिक्वायर्ड नेस्टेड इफ एल्स इज यूज्ड। तो ये इस पॉइंट में लिखा है कि जब हमें सीरीज रहती है डिसीजंस की, मतलब हमारे पास बहुत सारे कंडीशंस रहते हैं, उस केस में हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो जब भी आपके पास बहुत सारे कंडीशन हो तब आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, नेस्टेड इफ एल्स। और आपके पास जब दो ही कंडीशन हो तब आपको क्या यूज़ करना है, सिर्फ इफ़ और एल्स। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट में है नेस्टिंग क्या होता है। सो सेकेंड पॉइंट में ये लिखा है कि नेस्टिंग मीन्स यूजिंग वन इफ एल्स कंस्ट्रक्ट विद इन अनदर वन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप एक इफ एल्स के ब्लॉक के अंदर में जब आप दूसरा इफ एल्स ब्लॉक लिखते हैं तब उसे नेस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे इफ़ की कंडीशन, फिर पहले हम लिखते हैं इफ़ कीवर्ड, उसके बाद हम लिखेंगे कंडीशन 1। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं इफ़ कंडीशन 2। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने लिखा है इफ़ ब्लॉक के अंदर इफ़, जिसमें कंडीशन 2 लिखी है, और कंडीशन 2 के ब्लॉक के अंदर में हमने स्टेटमेंट्स लिखी है। ठीक है, जो हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। ये जो एल्स है ये इफ़ पार्ट का है। ठीक है, और अब उसके स्टेटमेंट लिखा है स्टेटमेंट 2 में। अब ये जो एल्स है इसमें हम फिर से लिखते हैं इफ़ और एल्स कंडीशन। ठीक है, ये एल्स, ये ऊपर वाले इफ़ का कंडीशन है। कंडीशन 1 ये ट्रू अगर होती है तो हमारा कंट्रोल फर्स्ट वाले ब्लॉक में जाएगा। ठीक है, फिर कंडीशन 2 चेक होगी, अगर ये ट्रू होती है तो हम स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होंगे, और अगर ये फॉल्स होती है तो ये सीधा कंट्रोल एल्स पार्ट में जाएगा, तो अब ये एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ये ऊपर वाला ट्रू होती है कंडीशन तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये फॉल्स होता है तो सीधा ये एल्स पार्ट में जाके ब्लॉक में जाके वो एग्जीक्यूट होगा। और ये इफ़ कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ही स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स होती है तो सीधा ये एल्स पार्ट जो कि ये इफ़ का है, ऊपर वाले इफ़ का, वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो अब हम ये एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे हम अपने और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और नेस्टेड इफ एल्स के बारे में जान सकते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं, 3 नंबर यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। जैसे कि मैंने लिया A, B, C, और इसे मैंने क्या करूँगी, इनमें से मैक्सिमम नंबर को हमें प्रिंट करना है। ठीक है, मैंने ये कोड उसी के अकॉर्डिंग लिखा है। तो चलिए सिंटैक्स फॉलो करते हुए मैंने ये कोड लिखा है, तो हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ मैंने सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन डाली है, जो इससे सिंटैक्स में डाली थी कंडीशन 1। अगर A B से बड़ा है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये नेक्स्ट वाले इफ़ में आ जाएगा। इस पे A चेक करेगा C से बड़ा है, अगर ये ट्रू है तो हमारा मैक्स नंबर A हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो A B और C दोनों से बड़ा है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा सीधा कंट्रोल जाता है एल्स पार्ट पे, और वो पार्ट एग्जीक्यूट होगा। फॉल्स हुई तो आखिर भाई एल्स पार्ट ही ना एग्जीक्यूट होगा, और अगर ट्रू होगी तो हमारा इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो ये थी कहानी हमारे ऊपर वाले इफ़ ब्लॉक के ट्रू होने की। ठीक है, तो अगर वो कंडीशन फॉल्स होती तो हम सीधा एल्स पार्ट में आते और एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता। इफ़ में फिर कंडीशन चेक होती, अगर ये ट्रू होती कंडीशन तो ये सीधा सी आउट मैक्स इक्वल टू बी दे देता, और ये फॉल्स है तो इसलिए ये एल्स दे देता। ठीक है, जैसे मैंने 3 नंबर लिए A, B और C। ठीक है, A मैंने ले लिया 25, B 70 और ये 5 ले लिया। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट कंडीशन क्या है, क्या A B से बड़ा है, इज़ 25 ग्रेटर देन 70। ये कंडीशन हमारी फॉल्स है तो हम सीधा एल्स पार्ट में आएंगे। यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या 70 ग्रेटर देन 5 है। इस पार्ट को ध्यान से देखिए, B ग्रेटर देन C। B क्या था 70 और C था 5 वैल्यू।
सी के, ठीक है। तो ये जो 70 है ये क्या 5 से बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमारा मैक्स नंबर क्या आ गया, बी। तो हमारा मैक्सिमम नंबर 70 हो गया, 25 70, और 5 में तो भाई सबसे बड़ा तो 70 ही है, तो ये तो ट्रू है, तो इसलिए हमारे इफ़ ब्लॉक कंडीशन प्रिंट हो गया। ये था हमारा कॉन्सेप्ट नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इफ़ एल्स लैडर क्या होता है, उसके कंडीशन कैसे काम करती है। तो आप आने वाले वीडियोस में और इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।